हाँ, सभी को नमस्कार। मैं राहुल महेश्वरी। और आज हम 2 मिनट के अंदर क्विक प्रिडिक्शन करने वाले हैं। रामायण ज्योतिष, कैपी, वैदिक और बीएनएन भृगु नाड़ी तीनों को मिक्सअप करता है। और किस तरह से रामायण ज्योतिष एक अलग ही तरह से प्रिडिक्शन करता है। और किसी भी टेक्निक को मिलाइए, आप केपी से बात कर लीजिए, वैदिक से बात कर लीजिए, बीएनएन से बात कर लीजिए, हर तरह से वो प्रिडिक्शन एक ही घोल में कर देता है कवर। है ना, जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है, और ऐसा कहता है कि त्रिवेणी संगम की महत्वता सबसे ज्यादा होता है। तो सेम रामायण है ज्योतिष, केपी, वैदिक और नाड़ी को मिक्स करके, है ना, त्रिवेणी संगम का घोल पिलाता है। और आज एक छोटा सा प्रिडिक्शन करेंगे 2 मिनट के अंदर, हम कैसे किसी की कुंडली देख सकते हैं। और है ना, कैसे हम उस कुंडली में इतनी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें कर सकते हैं बिना दशा के, बिना गोचर के, ठीक है, बिना किसी चीज के मिक्सअप करके। सिंपल ट्रिक, और सिंपल ट्रिक के माध्यम से 2 मिनट के अंदर त्वरित प्रिडिक्शन करने की कला हम सीखने वाले हैं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम बहुत सारी बातें हम समझने का यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा। अब इस चार्ट में हमें 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करना है। अब प्रिडिक्शन कैसे करें? आप आपके पास अगर ऐसा स्थिति आ जाए कि आप विभिन्न सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन पे काम करते हो, या आप, है ना, अपना ऑफिस चलाते हैं, और 2 मिनट के अंदर सामने वाले का प्रिडिक्शन भी करना है, समाधान भी करना है ना, कंसल्टेंसी के लिए इतना टाइम नहीं है, ना आपके पास है ना लोगों के पास है, तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या ट्रिक है? तो मैं आपको गागर में सागर, है ना, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। किसी भी कुंडली को, प्रिडिक्शन को लेकर हमें यहाँ पे कुछ टूल्स ध्यान रखने होते हैं। तो सबसे पहले, कोई भी जन्म कुंडली आपके सामने आ जाए, आप क्या देखोगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा। और ना, ऋषि मुनि कहते हैं कि चंद्रमा को सबसे पहले देख लीजिए। चंद्रमा हमारे जीवन का आधार है, और चंद्रमा हमारी लाइफ की साइकिल भी है। तो सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में देखना है चंद्रमा। ठीक है। अब चंद्रमा को देखने का तरीका क्या है? वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाराशरी बात करते हैं कि चंद्रमा के आसपास कितने सारे, है ना, शुभ ग्रह है, मतलब आसपास वाले भाव में देख लेना है। ठीक है, या चंद्रमा से युति वाले भाव में। तो यहाँ पे चंद्रमा के आसपास कोई भी नहीं है, इसका मतलब चंद्रमा अपनी यात्रा अकेला कर रहा है। एक बात ध्यान रखें। दूसरा, चंद्रमा किसी से भी युति में नहीं है ना, तो चंद्रमा अकेला ही है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। तो इसको बोलते हैं पाराशरी में, है ना, केमुद्रम दोष। ठीक है, कि चंद्रमा के आसपास जब भी किसी ग्रह के आसपास कोई नहीं होता है, तो उसमें, है ना, चंद्रमा के आसपास कोई नहीं होता है, तो वहां पे केमुद्रम दोष का संज्ञा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमको एक बात पता चलता है कि चंद्रमा जो है, जो मन का कारक है, जो हमारे जन्म कुंडली में महादशा होता है, दशा होता है, आदि का कारक होता है, तो उसकी यात्रा, है ना, मतलब एक तरह से देखो तो, है ना, अकेलापन उसकी यात्रा में काफी रहेगा। अब इसके अलावा और क्या देख सकते हैं? तो इसके अलावा आप देखिए कि चंद्रमा, है ना, चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा कितने डिग्री का है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे 2 डिग्री का है। अच्छा, 2 डिग्री का चंद्रमा होगा तो क्या होगा? तो 2 डिग्री का चंद्रमा, इसका मतलब ये है कि इस जन्म कुंडली में 2 डिग्री सबसे लोएस्ट डिग्री है, क्योंकि 2 डिग्री से नीचे कोई भी ग्रह यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने मन का जो कार्य होगा, वो सबसे लास्ट में होगा। बाकी ये व्यक्ति, ये जो जो व्यक्ति है, ये लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति है। मतलब अपने मन का कार्य तो ये त्याग करेगा, इसकी नियति है। क्यों ऐसा है? क्योंकि चंद्रमा 2 डिग्री का है, बाकी इसके ऊपर अधिकतर ग्रह है, सारे ग्रह, है ना, 2 डिग्री से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को अपने मन का कार्य हमेशा त्याग करना पड़ेगा। लोगों के लिए जीना इसकी शैली रहेगा, कि दूसरे का अच्छा हो जाए, दूसरे के लिए फायदा हो जाए। तो ये इस व्यक्ति का हम एक और प्रोडिक्शन कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। जो बिल्कुल बेसिक जानता है ना, वो भी ये व्यक्ति प्रोडिक्शन कर सकते हैं। अब मेरे को बिना दशा के इस व्यक्ति का चार्ट देखना है, और इस व्यक्ति के बारे में, इसको आइस ओपनिंग सेशन हो जाए, उसके लिए आइस ओपनिंग कुंडली, वो बोलते कि वाह क्या बात है, क्या सर जी, क्या कुंडली देखा, मजा आ गया। तो कैसे हम आइस ओपनिंग कुंडली देख सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चंद्रमा है। ठीक है, और बीएनएन ये बोलता है कि चंद्रमा, बीएनएन भी ये बोलता है, पाराशरी भी ये बोलता है, केपी भी ये बोलता है, हर व्यक्ति, हर ऋषि यही बोलता है कि भैया चंद्रमा दशा कारक है, चंद्रमा महादशा है।
ठीक है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि चंद्रमा हमारा जन्म का कारक है, मतलब आपका जन्म नक्षत्र में चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में रहा होगा वही आपकी महादशा बन जाती है, तो चंद्रमा जन्म का भी कारक है। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि व्यक्ति को कौन सी उम्र में क्या क्या चीजें मिलेगी, है ना। लगाते हैं ना, प्रेडिक्शन लोग करते हैं कि आपको किस उम्र में क्या क्या मिलने वाला है ना, किस समय क्या क्या चीजें आपके लाइफ में एक्टिवेट होगा। तो मैं ये कैसे देखूंगा, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि इस व्यक्ति को मोटे तौर पर सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। डिग्रिकली चार्ट लेकर हम, है ना, पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। सूक्ष्म अध्ययन बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही परीक्षण करना है और उस व्यक्ति की सारी बातें बता देना है 5 मिनट के अंदर कि आपकी लाइफ में इस समय ये हुआ होगा, लगभग 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 लगभग, बिना दशा के, बिना गोचर के, सीधा प्रिडिक्शन करना है। तो कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। चंद्रमा, ये चंद्रमा की साइकिल है। ठीक है, चंद्रमा की एक भाव में 10 साल चलता है। ठीक है, एक भाव में 10 साल। ठीक है, ये मान 10 साल। और यहाँ 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ऋषि मुनि बोलते हैं कि विषोत्तरी महादशा 120 साल की महादशा होती है। अगर कोई ग्रह, है ना, लगन से, यहाँ से बात करते हैं, लगन होता है तो लगन की भी 120 साल की यात्रा होती है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि चंद्रमा एक राशि में 10 साल तक रहता है, 10 साल के बाद वो पार कर लेता है। अब मुझे इस व्यक्ति के प्रिडिक्शन करना है, और कैसे हम इस चीज को समझेंगे। तो ये है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा लगभग 2 डिग्री का है, तो हम ये मान सकते हैं कि, है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे कि 10 साल है। ठीक है, कि 10 साल व्यक्ति के जीवन के 10 साल व्यक्ति ने यहाँ निकाला है। फिर ये 20 साल यहाँ निकलेगा, है ना, 10 से 20, है ना, 20 से 30 ये होगा, 30 से 40 ये होगा, 40 से 50 ये होगा। ठीक है, 50 से 60 ये होगा, 60 से 70 ये होगा। ठीक है, 70 से 80 ये होगा, 80 से 90 ये होगा, है ना, 90 से 100 ये, 100 से 110, है ना, ये, और 120 साल काल पुरुष कुंडली, मतलब मैक्सिमम आयु की बात करते हैं कि अगर व्यक्ति 120 साल तक अगर जीवित रहता है तो व्यक्ति यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये पता करना है कि व्यक्ति को कौन सी उम्र में क्या क्या घटनाएं हुई होगी। इस व्यक्ति का उम्र 40 के पार हो गया है। ठीक है, और ऐसा में प्रिडिक्शन करना हमारे लिए और मजेदार होगा, क्योंकि अब मजा आएगा प्रिडिक्शन करने में कि जब व्यक्ति, हम क्या क्या बता सकते हैं उसके लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, चंद्रमा यहाँ पे 10 साल, ये 20 साल, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में शनि और मंगल जैसे ग्रहों का जबरदस्त प्रभाव व्यक्ति के लाइफ में रहा होगा। आप सीधा प्रिडिक्शन कर सकते हो, हालांकि इसकी एग्जैक्ट टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो एक अलग पार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डीप हो जाएगा। लेकिन आप सीधे तौर पर ये कह सकते हो कि 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में व्यक्ति के जीवन पर शनि और मंगल का गहरा प्रभाव पड़ा होगा। अब आप कैसे प्रिडिक्शन करोगे, तो इसके लिए हमें थोड़े से कारक तत्व की याद होना जरूरी है। शनि और मंगल कैसे कारक हैं, तो शनि और मंगल दोनों तामसिक हैं, है ना, राजसिक और तामसिक है। मंगल में राजसिक तामसिक दोनों गुण है, शनि में तामसिक है। तो तमस गुण व्यक्ति के अंदर पैदा होंगे, कब होंगे, उम्र के 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में। तो हो सकता है कि 20 साल से 30 साल के बीच में ये व्यक्ति खाने पीने का शौकीन रहा हो, ठीक है ना, इंजॉयमेंट करने का शौकीन रहा हो, तामसिक प्रवृत्ति रहती हो, गुस्सा तेज आता हो, ठीक है ना, लोगों की बुराई करने का ऐसा इच्छा हो जाता हो, या इधर उधर की बातें करने का इच्छा हो जाता हो। तमस क्रिया जो भी होती है, लेट उठना, है ना, लेट उठना, है ना, और लेट सोना, रात को देर देर तक जगना, दोस्तों के साथ घूमना, खाने पीने की बुरी आदत हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति, है ना, बड़े लोगों की एकदम से बात ना माना, अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट करने वाला, तमस गुण मतलब व्यक्ति अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट करने वाला होता है। और थोड़ा सा आलस प्रवृत्ति, थोड़ा सा गुस्सेबाज, थोड़ा सा डीले, और थोड़ा सा खाने पीने में, है ना, शौकीन होता है ना। लड़का हो तो बीड़ी पान तंबाकू जैसे आदतों का शिकार हो जाता है ना। लड़कियां होती है तो देश काल माहौल परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में निर्मित होगा। आप बिल्कुल प्रिडिक्शन करें, है ना, आपका प्रिडिक्शन 100% सही जाएगा। अच्छा, ये घटना 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र में रहेगा। ठीक है, जैसे ही 30 के पार होगा तो व्यक्ति के जीवन में एक्टिव हो जाएगा केतु, है ना। केतु, अब ये 30 से लेकर 40 साल के बीच में रहेगा केतु। इसमें भी एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हैं कि कौन से वर्ष में आपका आइस ओपनिंग रहेगा, है ना, किस साल में आप केतु से चंद्रमा का मिलन होगा, और वो एकदम से आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी को दिखा देगा। क्योंकि केतु को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का कारक है। केतु मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आध्यात्मिक शक्ति का कारक है। तो इस व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति एकदम से मोड़ आएगा, क्योंकि इसमें मोड़ है, इस कुंडली में मोड़ है। तो क्या बोलेंगे
कि 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे, आध्यात्मिक उन्नति में चले जाओगे, डीप मेडिटेशन, योगा, ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र, वास्तु, है ना, या कोई व्यक्ति, है ना, किसी साधना में लीन हो गया है, कुछ भी कह सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हो सकता है कि व्यक्ति बहुत धार्मिक हो गया हो, कथा सुनने में मन लगता हो, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि डीप मेडिटेशन, साधना और दैवज्ञ गुणों से भर जाएगा। 30 से लेकर 40 साल की उम्र में ये पड़ाव आएगा। अच्छा, 40 से लेकर 50 साल की उम्र में क्या पड़ाव आएगा? 40 से लेकर 50 साल की उम्र में पड़ाव आएगा गुरु वाला। यहाँ पे पड़ाव फिर चेंज हो गया क्योंकि केतु के बाद गुरु आ रहा है। तो 40 से लेकर 50 साल की उम्र में गुरु वाला पड़ाव रहेगा और व्यक्ति अब दर्शन देने की बात, है ना, लोगों को समझने की बात, स्पिरिचुअलिटी, शांति, गुरु को शांताकारम बोलते हैं, शांति आ जाएगा, पीसफुल लाइफ, है ना, और बहुत सारी चीजें इसके लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगी जो गुरुत्व को एक्टिवेट करता है। और भी गहराई से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ग्रहों के बारे में जितनी जानकारी है बहुत अच्छा है, वरना फिर ये ग्रह कौन से भाव का लॉर्ड है आप उसके अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर लूं कि गुरु यहाँ पे, है ना, 9th हाउस, 8th हाउस में, नवम राशि में है, स्व राशि में है, और अष्टम भाव मतलब खुद की राशि में बैठा हुआ है। तो डीप रिसर्च, शोध करना, ठीक है, नए नए चीजों पर रिसर्च करना, ये चीजें उसके लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगी 40 से 50 साल की उम्र में। ठीक है, चूंकि वक्री है, वक्री पे भी आप सिद्धांत अप्लाई कर सकते हो। वक्री है तो व्यक्ति को मल्टीपल बार, है ना, चीजें समझने का मौका मिलेगा। वक्री मतलब घटना को रिपीट रिपीट करता है, रिपीटेशन देता है। केतु, है ना, 30 से 40 साल की उम्र के बीच में क्या हुआ होगा? केतु है, केतु मतलब स्पिरिचुअलिटी देता है, और केतु उच्च का है, गुरु स्वराशि का है, तो दर्शन देगा तो बहुत बढ़िया देगा, स्पिरिचुअलिटी देगा तो बहुत गहरी देगा। अच्छा, शनि भी उच्च का है, भौतिक जीवन में जिएगा तो बहुत गहरा जिएगा। ये व्यक्ति का जीवन बिल्कुल अलग अलग आयाम पे जाएगा। मतलब चंद्रमा शनि से, है ना, शनि से मिलेगा 30 साल की, 20 से लेकर 30 साल की उम्र में, तो भौतिक जीवन जिएगा तो बहुत ऊंचे स्तर पे, मतलब जो इसने किया वो कोई नहीं कर सकता। स्पिरिचुअलिटी जिएगा तो भी ऊंचे स्तर पे, क्योंकि केतु भी उच्च का है, ये ध्यान लगाएं। अच्छा, जब दर्शन में जाएगा तो गुरु स्वराशि का है, मूल त्रिकोणीय है, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। तो मतलब ये व्यक्ति जो भी काम में अगर जाता है, हर काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। और अगर हम इस चार्ट में और आगे प्रेडिक्शन करें, अभी तो हम दशा पे गए नहीं, गोचर पे गए नहीं, ठीक है, कारक तत्वों पे ज्यादा जा नहीं रहे हैं, क्योंकि सिंपल प्रेडिक्शन करना है और उस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा निकालना है 5 मिनट के अंदर, इसकी यात्रा क्या होगा। आगे की यात्रा की बात करेंगे तो गुरु के बाद कोई भी नहीं है यात्रा में। मतलब 50 साल ही हो गया था, है ना, 40 साल, है ना, ये 10, 20, 30, 40, 50, सॉरी 50 साल, ठीक है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उम्र के 80 साल तक व्यक्ति एक ही यात्रा में अब लंबा चलेगा। अगर बीच में कोई भी ग्रह इंटरफेयर करने नहीं आता है तो एक ही ग्रह की यात्रा फिर लंबी चलती है ना। मतलब ये गुरु बिल्कुल अब लंबा चलेगा, कहाँ तक? 50 से चालू होगा, 80 साल तक, लगभग 40 साल की यात्रा, है ना, ये गुरु करवाने वाला होगा। और ये इसकी, है ना, व्यक्ति की मतलब उच्चतम यात्रा हो सकती है, क्योंकि 80 साल के बाद फिर सूर्य मिलेगा, बुध मिलेगा, शुक्र मिलेगा, तो वहां की बातें अलग होगी। लेकिन ये 80 साल तक, 40 से लेकर 80 साल तक के इसके बीच में जो यात्रा है, ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक दर्शन वाली, ये व्यक्ति बिल्कुल इसमें लीन हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा, और गहरी गहरी चीजों पे शोध करने वाला, रिसर्च करने वाला, ज्ञानी, महात्मा, साधु, संत, तपस्वी, हर तरह के शोध करेगा। 9 और 11 भी एक्टिवेट हो जाएगा, 8 और 11 भी, जो डीप रिसर्च है ना, डीप मेडिटेशन आदि का भाव होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि चलिए यहाँ पे तो चलो हमें प्लेनेट्स मिल गए हैं, कि चंद्रमा के बाद शनि मिल रहा है, शनि के बाद केतु मिल रहा है, केतु के बाद गुरु मिल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु नहीं होता, ठीक है, तो ये केतु की ही यात्रा, इसके आगे की पूरी केतु की यात्रा होती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ केतु नहीं होता और शनि और मंगल होते, बीच में कोई भी नहीं होता, तो पूरी आगे की यात्रा तामसिक वाली ही होती, तमस, भौतिक जीवन, सारी की सारी यात्रा वही होती। तो जो भी ग्रह बीच में आता है वो व्यक्ति के लाइफ चेंजिंग मोमेंट का कारक बन जाता है। तो आप बिल्कुल गहराई से देखें, अब चंद्रमा को कब भी देखना तो बिल्कुल देखिए कि ये कहाँ पे है और कौन सा ग्रह कब एक्टिवेट हो जाता है। ये बिना गोचर के हम चीजों को एप्लीकेबल कर सकते हैं। और ये बीएनएन कॉन्सेप्ट है, ये भृगुनंदी नाड़ी का स्पेशल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने बहुत सूक्ष्म बात देखा है, अभी बहुत गहरी बात देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं। तो ये हर जगह देख सकते हैं। शनि को लेकर कर्म की यात्रा देख सकते हैं, गुरु को लेकर ज्ञान की यात्रा देख सकते हैं, ठीक है, सूर्य को लेकर आत्मा की यात्रा देख सकते हैं। हर जगह हम हर यात्रा देख सकते हैं। लेकिन चंद्रमा हमारा जीवन है, जीवन चक्र है। तो इस जीवन की यात्रा, इस जन्म में हम क्या करने वाले हैं, इस जन्म की यात्रा देख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और टॉपिक को कवर कर देता हूँ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, कि चंद्रमा की जो पीछा वाला प्लेनेट है, चंद्रमा की जो पीछे वाला प्लेनेट है जिससे चंद्रमा मिलकर आ रहा है, ये व्यक्ति के पास्ट लाइफ को बताता है। इस पे कभी चर्चा करेंगे आगे कि पास्ट लाइफ में व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है ना, किस तरह का उसने अनुभव लिया होगा। तो चंद्रमा का जस्ट पीछे वाला प्लेनेट जो भी है, ये व्यक्ति की पास्ट लाइफ के मोमेंट को बताता है, पिछले जन्म की यादों को बताता है, पिछले जन्म में आखिरी जब जन्म हुआ था उस समय व्यक्ति का है ना जो गति था किस तरह से रहा होगा, ये सारी बातें बताता है। तो चंद्रमा अपने आप में ना सिर्फ भूतकाल जबकि भविष्यकाल की संपूर्ण यात्रा का इकलौता कारक मतलब चलायमान ग्रह, इसलिए भारत में चंद्रमा की पूजा करी जाती है। ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनि सारे लोग चंद्रमा को अलग से कुंडली बना देते हैं। अब वो कुंडली बनाने का तरीका है ना, लोगों को लग गया कि बस सिर्फ चंद्रमा को अलग रखना है। सिर्फ चंद्रमा की कुंडली से सारी बातें हो रही है ना। इसमें आप सारी की दशा, गोचर, कैलकुलेशन, जब प्रिडिक्शन करते हो तब महादशा में भी हम पकड़ते हैं कि भैया महादशा में है ना ये ग्रह किससे मिलकर आ रहा है, कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें देखी जा सकती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि सर इसमें समझ में नहीं आया है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, और अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इसको है ना फीडबैक दे सकते हो। अच्छा, हमारा है ना सेशन चालू होने वाला है रामायण ज्योतिष का। केपी वैदिक नाड़ी का संगम में 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करने की टेक्निक देता है। अगर आप चाहते हैं कि वो सेशन हमें मिले, लाइव मिले, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल है वीडियो के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अवश्य सारी चीजें देखें। आपको वहां पे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे कब क्लास चालू हो रहा है, कितना सेशन है, सारी बातें मिल जाएगा, है ना। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।